नमस्कार दोस्तों, आप MS धोनी को जानते हो। क्यों? सिर्फ एक चीज, क्रिकेट की वजह से। आप लता मंगेशकर जी को जानते हो। क्यों? सिर्फ एक चीज, सिंगिंग की वजह से। आप महाशय जी को जानते हो। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, उनकी मसालों की फील्ड में एक्सपर्टीज की वजह से। दोस्तों, मैं आपको ऐसे कई सारे लोगों और कंपनीज के एग्जांपल्स दे सकता हूं जो फेमस हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही चीज की वजह से। और इन्हीं सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अमेरिका की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर ने उनकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जय पेपासम के साथ मिलकर बुक लिखी, द वन थिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द वन थिंग बुक समरी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑथर ने एक बात को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि आज की दुनिया के जितने भी पॉपुलर और सक्सेसफुल इंसान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक चीज की वजह से ही कामयाब हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब जानते थे कि उनके पास जीने के लिए जो टाइम है, वो सभी काम सीखने के लिए तो बहुत कम है, लेकिन कोई एक काम सबसे बेस्ट तरीके से सीखने के लिए और उसमें मास्टर बनने के लिए काफी है। वो जानते थे कि इस कंपटीशन भरे मार्केट में वो सभी चीजों में बेस्ट नहीं बन सकते, लेकिन कोई एक चीज में तो बेस्ट बन ही सकते हैं। हम सभी संदीप माहेश्वरी जी को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज, सिर्फ इमेजेस बाजार पर ही फोकस किया, और उस एक चीज इमेजेस बाजार ने उनको आज एशिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बना दिया ऑनलाइन स्टॉक फुटेजेस के मामले में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो एक चीज क्या है? अगर नहीं जानते तो चलिए अब जान लीजिए। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने आकार से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दो, तो उस 2 इंच के डोमिनो को गिराने की वजह से जो 18th डोमिनो गिरेगा, उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के बराबर होगी। जो 23rd डोमिनो गिरेगा, उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी, और जो लास्ट 57 डोमिनो गिरेगा, उसकी हाइट अर्थ से मून तक डिस्टेंस को कवर कर सके उतनी होगी। यानी कि आज का गिराया हुआ छोटा सा डोमिनो फ्यूचर में एक ऐसे डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है जो उससे लाखों गुना बड़ा है। दोस्तों, एक बार साइंटिस्ट ने रिसर्च की जिसमें स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को एग्जाम में A ग्रेड लाने का डायरेक्ट आउटकम विजुअलाइज करने को कहा गया, और दूसरे ग्रुप को A ग्रेड लाने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, ये सब विजुअलाइज करने को कहा गया। और एट द एंड साइंटिस्ट को कुछ ऐसा कंक्लूजन मिला कि जो ग्रुप ने प्रोसेस को विजुअलाइज किया था, उनका परफॉर्मेंस बेस्ट था कंपेयर टू जिसने डायरेक्ट आउटकम को विजुअलाइज किया था। तो डोमिनोज प्रिंसिपल से ये कंक्लूजन मिलता है कि आप अपने सबसे बड़े गोल की प्रोसेस को विजुअलाइज करके उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, और जो सबसे छोटा हिस्सा राइट नाउ का हो, उसे अभी के अभी करना स्टार्ट करो। क्योंकि सक्सेस एक सीक्वेंशियल मैनर में पाई जाती है। क्योंकि अगर आपको बिलियनियर बनना है तो पहले आपको मल्टी मिलियनियर बनना होगा, और उससे भी पहले आपको मिलियनियर बनना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। अगर आपको कोई बोले कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली मल्टीटास्किंग कोई कर ही नहीं सकता, कंप्यूटर भी नहीं। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से, जो एक काम से दूसरे काम की तरफ इतनी जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो 2 काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। जगलिंग भी हमारी आंखों का एक भ्रम ही है। देखने वाले को लगता है कि वो 3 बॉल एक साथ घुमा रहा है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ एक बॉल को एट ए टाइम कैच करके टॉस कर देता है, और ये काम वो इतनी स्पीड से कंप्लीट करता है कि हमें लगता है कि वो तीनों बॉल एक साथ घुमा रहा है। मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव। इसीलिए आप अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम पर लगाओ, जिससे वो काम बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा कंपेयर टू मल्टीटास्किंग। दोस्तों, हमारा थर्ड प्रिंसिपल है विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर कहते हैं कि हमारी विल पावर यानी कि हमारी इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, जो सुबह उठने के वक्त फुल्ली चार्ज होती है, बट शाम होते होते डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी कि द वन थिंग सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारी विल पावर को चार्ज करने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। और इसीलिए हम अच्छी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बातें सुनने के बाद एकदम एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, क्योंकि इससे आपकी विल पावर को कॉन्टिन्यूस
कंटिन्यूअस चार्ज मिल रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि वो मुश्किल से 1-2 दिन तक ही मोटिवेटेड फील करते हैं और उसके बाद फिर से धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी 1-2 दिन तक के लिए चार्ज नहीं रहती, उसे भी दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जिस वक्त आपके पास विल पावर हो तब तुरंत ही आपको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की, जो है कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। टू डू लिस्ट तो सभी बनाते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ यूनिक करना है। इसमें आपको 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से ही आते हैं। आपको टू डू लिस्ट में से वो 20% काम को पहले से ही डिफाइन करके एक फ्रेश लिस्ट बनाना है, जिसे आप नाम दे सकते हो सक्सेस लिस्ट। और फिर इस सक्सेस लिस्ट में आप और एक बार 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको सिर्फ एक ही काम मिलेगा, जो होगी आपकी द वन थिंग। दोस्तों, आपकी टू डू लिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उसे 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके द वन थिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और उसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचना है कि कौन सा मेरा वो एक काम है जिसे करने से बाकी सारी चीजें अपने आप आसान बन जाए। अगर आप डेली इसी क्वेश्चन के साथ आपके दिन की शुरुआत करोगे, आपकी वर्क क्वालिटी और इफेक्टिवनेस दोनों में काफी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि द वन थिंग बुक आप एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना, अ रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल, यानी कि किताबों के बिना एक कमरा आत्मा के बिना शरीर की तरह होता है। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।